नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए हमारी यहाँ पे दूसरी क्लास रहने वाली है शेखावाटी मिशन 100 को लेके 12th क्लास हिंदी अनिवार्य को लेके हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा आज जो है वो पारिभाषिक जो हमारी शब्दावली है उसको लेके भी बात करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण जो पारिभाषिक शब्दावली है दोनों तरफ से आपको याद करनी है। अंग्रेजी वाले जो मीनिंग्स हैं उनका हिंदी अर्थ भी और हिंदी वाले का इंग्लिश मीनिंग भी आपको आना चाहिए। तो देखिएगा पहला हमारा यहाँ पे जो रहेगा एप्लीकेंट। एप्लीकेंट का मतलब होता है आवेदक। एब्रीवेशन का मतलब होता है देखिएगा संक्षेप जो है इसका रहेगा। एड्रेस। एड्रेस का मतलब संबोधन भी होता है और एड्रेस का मतलब पता भी होता है। जो आप अच्छा लिखना चाहें, जो आपके लिए बेस्ट हो वो आप रखिएगा। एडहोक यानी होता है तदर्थ। एजेंट यानी होता है अभिकर्ता। और एबडोनमेंट का मतलब होता है परित्याग करना। अगला है एडजर्न का मतलब होता है स्थगित करना। एडजर्न कर दिया, स्थगित कर दिया। अगला जो रहेगा वो रहेगा अपेंडिक्स का मतलब होता है परिष्टि। चलिए अगला जो है वो रहेगा अप्रूवल। अप्रूवल का मतलब होता है अनुमोदन होना। और अमाउंट यानी राशि होती है। बिल यानी विधेयक होता है। बॉन्ड यानी बंध पत्र होता है। और ब्रीफ यानी संक्षेप में कैबिनेट मंत्रिमंडल को कहते हैं। और कैडर यानी संवर्ग होता है। और कंसिस का मतलब होता है जनगणना। और काउंसिल यानी परिषद होती है। क्रेडिट यानी उधार या साख जिसको हम कहते हैं वो क्रेडिट कहलाता है। आगे देखिएगा यहाँ पर डेलीगेट का मतलब होता है प्रतिनिधि। और डायरेक्टरी का मतलब होता है निर्देशिका। डिस्काउंट यानी बट्टा होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोल का मतलब होता है निर्वाचक सूची। इलेक्ट्रोल का मतलब क्या होता है? निर्वाचक सूची। एम्प्लॉयमेंट यानी होता है रोजगार। और एंड्रोज का मतलब होता है पृष्ठांकन। एवोल्यूशन का मतलब होता है मूल्यांकन। फाइनेंस वित्त को कहते हैं। फिक्सेशन का मतलब होता है स्थिरीकरण। और फ्राइट का मतलब होता है भाड़ा, ठीक है। चलिए अगला जो रहेगा वो है, कुछ ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं है भाई, आप टेंशन ना लीजिएगा। गजेट का मतलब होता है राजपत्र। ग्रांट का मतलब अनुदेन अनुदान होता है। और ऑनरियम का मतलब होता है मानदेय। इसके अलावा जो गारंटी है वो जमानत कहते हैं। इंटरव्यू यानी साक्षात्कार है। इनवॉइस बीजक को कहते हैं। जुडिशियल का मतलब होता है न्यायिक। जुडिशियल न्यायिक को कहते हैं, ठीक है। अगला है लीज। लीज का मतलब होता है पट्टा। लीगल वैध होता है। लाइसेंस अनुज्ञप्ति को कहते हैं। मैनिफेस्टो का मतलब घोषणा पत्र है। मिनट्स का मतलब कार्य मुक्त है। ओथ का मतलब शपथ है। ऑफिशियंस का मतलब दोष या अपराध जिसको कहते हैं। पैक्ट समझौता होता है। परमिट अनुमति होती है। प्रिंसिपल्स यानी कुछ सिद्धांत होते हैं, उनको प्रिंसिपल्स के नाम से जानते हैं। तो ऐसा भी इसमें पूछा जा सकता है कि प्रिंसिपल का इंग्लिश में जो आपको बताना है तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। चलिए अगला रहेगा। अगला जो है कहाँ तक हो गया था अपना? सिद्धांत तक हो गया था। प्रोटोकॉल का मतलब होता है आदि लेख या नयाचार या रुदादि जिसको कहते हैं। क्वालिफिकेशन योग्यता या अर्हता। अर्हता यानी क्वालिटी का मतलब होता है मात्रा। कोरम का मतलब होता है गणपूर्ति। रैंडम अनियमित या संयोजित भी कहते हैं। और रिबेट का मतलब होता है छूट। रिक्वायरमेंट भर्ती को कहते हैं। आप भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और रिटायरमेंट यानी सेवानिवृत्ति होती है। शेड्यूल का मतलब अनुसूची होती है। स्टिप ये क्या है? स्टिपेंड का मतलब वृत्ति होती है। थोड़ी अंग्रेजी अपनी वीक है भैया, आप टेंशन मत लीजिएगा, है ना। अपने को जैसा आता है वैसा बता देंगे, है ना। अंग्रेजी वीक है। चलिए यहाँ पे है सबऑर्डिनेट का मतलब होता है अधीनस्थ। सरप्लस का मतलब होता है अधिशेष। टोल टैक्स कहते हैं पथ कर को, यानी रास्ते पर चलने वाला जो टैक्स लगता है। टेंडर निविदा को कहते हैं। थीसिस का मतलब होता है शोध प्रबंध। ट्रस्ट का मतलब न्यास या प्रन्यास जिसको कहते हैं। विजिलेंस का मतलब सतर्कता। विजिलेंस कहते हैं सतर्कता को। चलिए यहाँ पे आगे जो रहेगा अपना वी तक अपना हो गया, ठीक है। चलिए ये अपने जो हैं वो यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। जो अपना रहता है कौन सा वाला, समझ में आई होगी बात। वो अपने जो पारिभाषिक शब्दावली थी वो अपनी पूरी हो चुकी है। यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो जो है मैं इसको लेके बनाऊंगा। जो अपना रहेगा तिलक उत्तरीय प्रश्न एक एक पंक्ति वाले, ये आपको दिख रहे होंगे। ये सारा मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।